हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। आज हम 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा सुगंध 2 में से एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है कण कण का अधिकारी और इसके कवि है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। चलो बच्चों, कवि परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ। इन्हें हिंदी का राष्ट्रीय कवि भी माना जाता है। उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और सन 1974 में इनका देहांत हुआ। और यह कविता जो है इनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से ली गई है। बच्चों, महाभारत के बारे में तो सभी जानते हो। जब जुए में धर्मराज को शकुनी ने धोखे से हराया था और जब पांडव हार गए जुए में, तो कौरवों ने एक शर्त रखी थी वनवास और अज्ञातवास की। और जब पांडव द्रौपदी सहित वनवास चले गए, वनवास के बाद उन्होंने अज्ञातवास भी भोगा। फिर वापस जब आए तो पांडवों का राज्य जो है कौरवों ने देने से इनकार कर दिया था और इसी बात को लेकर कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के अंत में कौरव हार गए और पांडव जीत गए। और जब धर्मराज, जिन्हें युधिष्ठिर भी कहा जाता है, वे भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह जो थे वे युद्ध के बीच में ही अम्पशैया पर, मतलब बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और उन्हें ये वरदान था कि जब वे चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। और आखिरी क्षण तक, युद्ध के आखिरी क्षण तक उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। और जब युद्ध खत्म हुआ तो धर्मराज जो है भीष्म पितामह के पास जाते हैं। युद्ध में जीतने के बाद भी उन्हें कोई खुशी नहीं होती। जब वहाँ उन्होंने उस शवों को देखा जो अपने ही रिश्तेदार थे, तो वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि ऐसे जीत से क्या फ़ायदा जो अपनों को ही बलिदान ले लें। तो जब धर्मराज ने भीष्म पितामह के पास जाकर अपना दुख जताया तो भीष्म पितामह कहते हैं कि धर्मराज, तुम्हें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना चाहिए। तुम एक राजा हो और तुम्हें जो है अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस युद्ध में बहुत सारी माँओं ने अपने बेटे खो दिए, पत्नी ने पतियों को खोया है, बहनें भाइयों को खोया है। इन लोगों को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, एक राजा का कर्तव्य है और तुम्हें इस कर्तव्य को बखूबी निभाना है। और तुम्हें अपने राज्य में जो किसान है, मजदूर है, मतलब जो श्रम करने वाले हैं, ऐसे श्रम करने वालों को तुम्हें जो है उन्हें आगे रखना चाहिए, उन्हें बिल्कुल पीछे मत रहने दो, उनका ख्याल रखो कहकर भीष्म पितामह ने धर्मराज को बताया है। तभी अगर इस तरह के लोगों का तुम सम्मान करोगे, ख्याल रखोगे, तो तुम्हारा राज्य जो है बहुत ही अच्छा चलेगा और तुम्हारे राज्य की वृद्धि होगी कहकर भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश दिए। और इसी कुरुक्षेत्र में से यह जो हमारी कविता है कण कण का अधिकारी, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। मतलब उस समय भी भीष्म पितामह ने धर्मराज को अपना कर्तव्य पालन का बोध करवाया और भीष्म पितामह ने श्रमिक को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो बच्चों, ये थी थोड़ी बहुत जानकारी महाभारत की। तो कविता शुरू करने से पहले विषय प्रवेश जान लेते हैं। विषय प्रवेश। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। कुंजी माने की। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफल होता है क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है। काल्पनिक जगत का मतलब होता है इमेजिनरी वर्ल्ड। इसके कण कण के पीछे उसी का श्रम है, इसीलिए वह कण कण का अधिकारी है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जो मेहनत करता है वह कभी भी जीवन में असफल नहीं होता क्योंकि मेहनत ही उसकी सफलता की कुंजी है। सफलता माने सक्सेस। मेहनत करने वाला आदमी
जो भी सपने देखता है उन सपनों को वह ज़रूर पूरा करता है अपने परिश्रम से। और जिस उसने जो भी काल्पनिक दुनिया की जो भी उन्होंने काल्पनिक दुनिया का सपना देखा है, उस दुनिया को वह अपने श्रम से साकार करता है। और उस दुनिया को बनाने के इस कण कण के पीछे उसका परिश्रम ही है, इसीलिए वह कण कण का अधिकारी है। चलो बच्चों, कविता शुरू करते हैं। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। मनुज मनुज यानी मानव, ह्यूमन, और संचित करना मतलब इकट्ठा करना। और यहाँ पे अर्थ का मतलब होता है धन, पैसा। और छल का मतलब होता है ईर्ष्या, द्वेष। यहाँ दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो धन कमाने के लिए बुरे रास्ते को अपनाते हैं, दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाते हैं। और उस पैसे को कुछ लोग जो है अपना नसीब समझकर उस पैसे को, उस धन को भोगते हैं। यहाँ भाग्यवाद, भाग्यवाद का मतलब होता है नसीब। और कुछ लोग जो है उस धन को जो है ये मेरे नसीब में है, ये मेरा है कहकर उस पैसे को, उस धन को भोगने की कोशिश करते हैं। भोगना, भोगना मतलब स्वयं के लिए इस्तेमाल करना। तो उस धन को जो है वह भोगने वाला भी नसीब का सहारा लेकर धोखे से उस धन को भोगता है। मतलब इस पहले चरण में क्या बताया, एक मनुष्य जो है अधर्म से, अन्याय से धन इकट्ठा करता है, तो दूसरा मनुष्य उस धन को नसीब का सहारा लेकर उस धन को धोखे से भोगता है। तो चलो बच्चों, दूसरा चरण शुरू करते हैं। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनित नभतल है। नर समाज, नर समाज यानी मानव समाज, और पृथ्वी माने भूमि, और नभ यानी आकाश, और तल माने भूमि, पृथ्वी। भाग्य, भाग्य का मतलब होता है लक। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मानव समाज का जो भाग्य है वह उसके परिश्रम पर और उसके भुजबल पर ही आधारित है। और जो मनुष्य परिश्रम करता है वह जरूर जीवन में सफल होता है। और परिश्रम करने वाले के सामने सिर्फ आकाश ही नहीं बल्कि धरती भी झुक जाती है। यहाँ इस चरण में कवि ने बताया है कि मानव समाज का भाग्य जो है वह मनुष्य के भुजबल पर और परिश्रम पर ही आधारित है। और मेहनत करने वालों के सामने सिर्फ आकाश ही नहीं पृथ्वी भी झुक जाती है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। श्रम जल, श्रम जल का मतलब होता है पसीना, और विजित का मतलब होता है जय, सक्सेस। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि मजदूर जो है अपने परिश्रम के बल से दूसरों को सुख पहुँचाते हैं, और दूसरों को सुख पहुँचाने के लिए वह परिश्रम करके अपना पसीना बहाते हैं। इसीलिए उन्हें बिल्कुल पीछे मत रहने दो कहकर यहाँ इस चरण में कवि ने बताया है। तो बच्चों, यहाँ इस चरण में कवि ने क्या बताया, जो मजदूर है वे अपना पसीना बहाकर श्रम करके दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। इसलिए श्रमिक को बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना चाहिए, उसे हमेशा आगे रहना चाहिए। तो चलो बच्चों, अगला चरण पढ़ते हैं। जो कुछ न्यात प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है, धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। न्यात, न्यात का मतलब होता है छुपा हुआ, और अधिकारी का मतलब मालिक। तो यहाँ कवि कहते हैं कि प्रकृति में उपलब्ध सारे सुखों का पहला अधिकारी जो है वह मजदूर है, श्रमिक है, क्योंकि वह श्रम करता है।
और प्रकृति में रखी हुई सारी संपत्ति मानव मात्रा का धन है। इसीलिए हे धर्मराज, कण कण का अधिकारी जो है जन जन है, यानी मानव ही है कहकर बताया है। तो बच्चों, इस चरण में क्या बताया है? प्रकृति में उपलब्ध सारे सुखों का पहला अधिकारी श्रमिक है। श्रमिक को ही सुख भोगने का पहला अधिकार होता है। और प्रकृति में रखी हुई सारी संपत्ति जो है मानव मात्र का धन है कहकर बताया गया है। और धर्मराज कण कण का अधिकारी जन जन है कहकर यहाँ इस चरण में कवि ने बताने की कोशिश की। तो बच्चों, कैसी लगी कविता? आशा करती हूँ कि आपको कण कण का अधिकारी कविता समझ आई होगी। अगर कविता अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए। फिर नए पाठ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।